नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में, महाशिवरात्रि। नाम में ही इसका मतलब छिपा है, शिव की महान रात्रि। आइए इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस त्योहार के केंद्र में कौन है? भगवान शिव। और देखिए, उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद एक प्राचीन मंत्र से ही शुरू होता है। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये उनकी दिव्य छवि का पूरा सार बता देती हैं। सोचिए जरा, माथे पे चंदा, जटाओं में गंगा, 3 आंखें और हाथ में त्रिशूल। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसे देवता की जो शक्तिशाली भी है, शांत भी, और जिसका स्वरूप ब्रह्मांडीय है। मतलब माथे पर चांद मन के कंट्रोल का प्रतीक है, और जटाओं से बहती गंगा वो ज्ञान की कभी न रुकने वाली धारा है। तो शिव के इस शक्तिशाली रूप को थोड़ा समझने के बाद अब उस रात के मतलब और उसके महत्व को जानते हैं, जो पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित है, शिव की महान रात्रि। तो महाशिवरात्रि का मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है शिव की महान रात्रि। ये एक सालाना हिंदू त्योहार है, पर बात सिर्फ एक रात की नहीं है। असल में ये एक जश्न है, अंधकार पर, अज्ञान पर विजय का जश्न। और इस जीत के सबसे बड़े प्रतीक हैं खुद भगवान शिव। एक सवाल उठता है कि आखिर ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब हमें मिलता है उन प्राचीन कथाओं में जो इसकी आध्यात्मिक नींव हैं। तो चलिए भगवान की इन कहानियों में थोड़ा झांकते हैं। इस त्योहार का जो गहरा अर्थ है ना, वो 2 बहुत शक्तिशाली कहानियों में छिपा है। पहली कहानी है शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की। ये मिलन असल में ब्रह्मांड की 2 ताकतों, निर्माण और विनाश, के बीच संतुलन का प्रतीक है। और दूसरी कहानी वो उस पल की है जब शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए जहर पी लिया था। ये उनकी उस शक्ति को दिखाता है जिससे वो किसी भी नकारात्मकता को बदल सकते हैं और दुनिया की रक्षा कर सकते हैं। इन महान कहानियों को जानने के बाद अब ये देखते हैं कि भक्त इस पवित्र रात में उन दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट कैसे करते हैं। चलिए अनुष्ठान और भक्ति की दुनिया में चलते हैं। और हाँ, ये कोई भूली बिसरी परंपरा नहीं है। ये एक जीता जागता उत्सव है जो आज भी हर साल पूरे जोश के साथ मनाया जाता है, जैसे 2026 में मनाया जाएगा और उसके बाद भी मनाया जाता रहेगा। भक्तों के लिए ना, ये रात भक्ति का एक पूरा डिसिप्लिन रास्ता है। इसकी शुरुआत होती है दिन के उपवास से, जिसका मकसद है शरीर और मन को शुद्ध करना। इसके बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, रात भर का जागरण। ये जागना एक प्रतीक है भौतिक नींद पर चेतना की जीत का प्रतीक। और इस पूरी रात शिव को पवित्र वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और मंत्रों का जाप लगातार चलता रहता है। और इन मंत्रों में सबसे जरूरी मंत्रों में से एक है ओम नमः शिवाय। ये एक बहुत ही शक्तिशाली जाप है जिसका इस्तेमाल इस त्योहार के दौरान शिव का सम्मान करने के लिए होता है। इसका एक सीधा सा अर्थ है, मैं शिव को नमन करता हूं। पूरी रात के इस जागरण को ना 4 प्रहर में, यानी कि 4 हिस्सों में बांटा गया है। हर प्रहर का अपना एक खास महत्व और पूजा का समय होता है। ये एक अनुशासित क्रम है जो शाम के पहले अनुष्ठान से शुरू होता है और अगली सुबह तक चलता है। इससे होता यह है कि भक्त पूरी रात परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। तो ये कहानियां, ये अनुष्ठान, इन सब का सार क्या है? आखिर ये हमें किस सच्चाई की तरफ ले जाते हैं? चलिए अब अंधकार से परे इसके असली संदेश को समझते हैं। असल में महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये अज्ञान पर चेतना की जीत का जश्न है। ये एक मौका है अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर आत्म साक्षात्कार और अंदरूनी प्रकाश को जगाने का। और यही सोच हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अंधकार पर काबू पाने के ये जो प्राचीन प्रतीक हैं, ये हमारी आज की मॉडर्न दुनिया में हमें रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।